हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स लेके आई हूँ जिसके बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है, कब कौन सा टर्म बोलना है, कब किस पर्सन को किस टर्म से बुलाना है। अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन रहती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स और सारे कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ इस एक वीडियो से। आप अंत तक यानी एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स एंड सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लेके आई हूँ, जैसे लॉयर, एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट, बैरिस्टर एंड गवर्नमेंट प्लीडर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इन सारे टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है, कब किस नाम से मुझे और आपको किसी और को बुलाना चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं। लॉयर। लॉयर कौन होता है? जो अपनी ग्रेजुएशन कर चुका होता है, जिसकी 3 ईयर या 5 ईयर का कोर्स बीए एलएलबी हो या बीकॉम एलएलबी हो, जिसने 3 ईयर या 5 ईयर एलएलबी किया है उसको लॉयर कहते हैं। जिसने लॉ डिग्री ले ली है उसको लॉयर कहते हैं। जो लॉ ग्रेजुएट है उसको लॉयर कहते हैं। बट एडवोकेट कौन होता है? एडवोकेट इज दैट पर्सन जिसने ऑल इंडिया बार एग्जाम क्रैक किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल में ऑलरेडी हो चुका है, जिसको सीओपी मिल गया है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल गया है और जिसके पास लाइसेंस है, उसको एडवोकेट कहते हैं यानी अधिवक्ता कहते हैं। बहुत सारे लोगों को लॉयर और एडवोकेट के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है। लॉयर किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है कोर्ट में, उसके पास ये पावर नहीं है। बट एडवोकेट के पास पावर है कि वो अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, बिकॉज उसके पास सीओपी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, उसके पास लाइसेंस है प्रैक्टिस करने का कोर्ट में और अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने का। फर्दर, जो सीनियर एडवोकेट होते हैं, सीनियर एडवोकेट को डेजिग्नेट किया जाता है इधर बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। क्यों किया जाता है? क्योंकि उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कि उनकी 45 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, अप्रॉक्स इतनी एज होनी चाहिए और 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उनको डेजिग्नेट किया जाता है एज अ सीनियर एडवोकेट। और उनके गाउन भी अलग होते हैं, उनके गाउन और एडवोकेट से बहुत अलग होते हैं जो उनको सीनियरिटी फील करवाते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। बैरिस्टर किसको कहते हैं? बैरिस्टर, महात्मा गांधी ने, हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने पढ़ाई लंदन से करी थी, यूनाइटेड किंगडम से करी थी, इसलिए उनको बैरिस्टर कहा जाता था। तो बैरिस्टर उसी को कहा जाता है जो लंदन से लॉ की डिग्री लेता है। लॉ की डिग्री अगर आपने लंदन से या ब्रिटेन से ली है तो आपको बैरिस्टर कहा जाएगा। बैरिस्टर इज इक्विवेलेंट टू लॉयर। बैरिस्टर और लॉयर में देयर इज नो सच डिफरेंस। लॉयर और बैरिस्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। बैरिस्टर और लॉयर दोनों एक ही हैं। दोनों ही अपने क्लाइंट या पार्टी को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं है। आप कब रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जब आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हुआ हो, आपके पास सीओपी हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो और आपके पास लाइसेंस हो प्रैक्टिस करने का, तभी आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो सिर्फ तभी होता है जब आपने ऑल इंडिया बार एग्जाम क्रैक किया हो और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, जैसे कि मेरे पास हैं। और मैं एक एडवोकेट हूं जो कि जो है प्रैक्टिस भी कर सकती है, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट भी कर सकती है कोर्ट में। तो आइए बताती हूँ सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल कौन होते हैं, और गवर्नमेंट प्लीडर और हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो कैसे, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर आप विक्टिम के साइड से ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हुए, क्योंकि आप क्रिमिनल केस में स्टेट के बिहाफ पे विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप सिविल केसेस में विक्टिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस केस में आप गवर्नमेंट प्लीडर कहलाए जाएंगे। फर्दर, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उनके पास पावर होती है, जो सेंटर के जितने भी मैटर होते हैं वो सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कोर्ट में। उसके बाद जो एडवोकेट जनरल होते हैं, एडवोकेट जनरल स्टेट में लॉ ऑफिसर, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है, उनको डेजिग्नेट किया गया है एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। एंड स्टेट के जितने मैटर होते हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्दर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जितने भी मैटर होते हैं सेंटर के, वो कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। एंड उनको असिस्ट किया जाता है, उनकी हेल्प करते हैं सॉलिसिटर जनरल।
सॉलिसिटर जनरल उनकी हेल्प के लिए होते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। फर्दर, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR, AOR कौन फाइल कर सकता है? AOR सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है। वकालतनामा फाइल कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं, एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। जिसके पास AOR है वही सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा भी फाइल कर सकता है, एफिडेविट भी फाइल कर सकता है एंड पिटीशन भी फाइल कर सकता है। और कोई भी अदर एप्लीकेशन, एनी अदर सच एप्लीकेशन, जो भी कोई एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में आप फाइल कर सकते हैं अगर आपके पास AOR है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। इसके लिए आपको एक एग्जाम होता है, उसको क्वालिफाई करना जरूरी है। उसी के बाद आपको ये AOR का दर्जा दिया जाता है, मतलब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड डेजिग्नेट कर दिया जाता है। तो होप ये वीडियो एंड होते होते आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज डू आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।